तो यहाँ चल रहा है वो रखा है। जरा आना चाहता हूँ प्रशांत टंडन जी आपके पास। प्रशांत जी, कैसे देखा जाए ये मामला? बहुत गंभीर है। देखिए, दो तीन चीजें बहुत गंभीरता के साथ, और उसमें भी कल भी हम लोग धनखड़ साहब पे बात कर रहे थे। जॉर्ज सोरोस को सामने लाया जा रहा है। आज सत्ता पक्ष जॉर्ज सोरोस को लेकर उनका जो सरकारी मीडिया तंत्र है वो लगातार लगा हुआ है, और देखिए एक पर्देदारी करने की कोशिश हो रही है। कहीं ना कहीं अदानी को बचाने की कोशिश विपक्ष कह रहा है कि वो कर रही है सरकार। लेकिन सरकार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब अगर उपराष्ट्रपति जी भी इस पे चर्चा ना होने दें, ओम बिरला जी भी चर्चा ना होने दें, तो फिर कहा ही क्या जाएगा। इसलिए भी जरा प्रशांत जी आपसे समझना चाहता हूं कि क्या ये मामला यहां तक में समाप्त हो जाएगा, इससे आगे भी बढ़ता हुआ दिखाई देता है? देखिए, सबसे बड़ा तो इसमें हुआ ये राजीव जी कि सरकार की तरफ से जो राज्यसभा में क्राइसिस मैनेजमेंट करते थे, सरकार भी नहीं, बीजेपी की तरफ से जगदीप धनखड़, तो क्राइसिस मैनेजर खुद भी क्राइसिस में गिर गए। तो अब वो क्या क्राइसिस मैनेजमेंट करेंगे? उनकी छवि, उनका पूरा जो रोल अब तक का, उस पर चर्चा होगी। देखिए, बाद में चर्चा होगी जया बच्चन को उन्होंने क्या कहा, उन्होंने किस तरीके से एक कटाक्ष के जरिए सही, लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर जातिवादी टिप्पणी भी की। ये भी सवाल बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आसन से ऐसी बातें की गई, निशाना बनाया गया कांग्रेस के दूसरे एमपीज को। तो जगदीप धनखड़ अब सरकार के लिए लायबिलिटी बन गए। अब इस सरकार की दो बड़ी लायबिलिटी है मोदी जी की, गौतम अडानी और जगदीप धनखड़, जो सरकार को क्राइसिस से निकालने का काम करते थे धनखड़ साहब। अब उनको सरकार की जरूरत है और बीजेपी की जरूरत है कि उनको इस मुश्किल से निकालें, और वो मुश्किल से निकल नहीं पाएंगे। देखिए, एक मौका विपक्ष ने दिया, अगस्त में भी उनके खिलाफ आ रहा था, दस्तखत हो गए थे 80 से ऊपर सांसदों के, अभिषेक जी बता रहे थे, लेकिन विपक्ष ने उसको नहीं परस्यू किया, आगे नहीं बढ़ाया। उपराष्ट्रपति का मामला था, लेकिन धनखड़ साहब ने उससे कोई सबक नहीं सीखा। वो जिसको कहा जाए कि बिल्कुल हेकड़ी के साथ सदन को चलाया। मतलब एक कोई विपक्ष का व्यक्ति खड़ा हो जाए, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। ये हाउस ऑफ एल्डर्स अपनी शानदार बहसों के लिए जाना जाता है अब तक जी। उसमें गिरावट का एकमात्र जो रीजन है इस वक्त, वो जगदीप धनखड़ है। जब आप सदन ही चलने नहीं देंगे, जब विपक्ष के किसी भी नेता को आप बोलने नहीं देंगे, तो हाउस चले कैसे? कभी ऐसा सुना है कि नेता प्रतिपक्ष अगर खड़ा हो और आसन में बैठा कोई भी व्यक्ति, चाहे लोकसभा में या राज्यसभा में, उसका संज्ञान न ले या उस पर अभद्र टिप्पणियां करे, बैठ जाने को कहते, बोलने ना दे, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड कहे बार बार? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, राज्यसभा के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन राजनीतिक रूप से अगर आप इसको देखिएगा तो जगदीप धनखड़ के जो भी मंसूबे हो, चर्चा होती है कि राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, चर्चा ये भी होती है कि गवर्नर रहते हुए भी उन्होंने यही सब किया था बंगाल में, तो उनको इनाम दिया गया, तो दूसरे इनाम की चाहत है, ये चर्चाएं हैं। लेकिन इन चर्चाओं के अलावा जो हुआ है वो सरकार के लिए और जगदीप धनखड़ के लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत नुकसानदेह है। अब जो भी वो चर्चा ना होने दें, हाउस को एडजर्न कर दें, देश तो देख रहा है। आप जाके व्हाट्सएप में कुछ भी कह रहे हैं, लेकिन देश तो देख रहा है। तस्वीरें सीधी हैं, वीडियो आते हैं, सोशल मीडिया पे शेयर होते हैं, तमाम मीडिया में शेयर होते हैं वो सारे वीडियो। दूसरा कि अडानी, देखिए अडानी का मुद्दा अब धीमे धीमे बड़ा होता जा रहा है। अब अडानी एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, अमेरिका में वारंट है, अमेरिका से जस्टिस डिपार्टमेंट से उनके, और अब उन्होंने सोरोस पे जो हमले हुए हैं यहाँ से, हाउस के अंदर से हुए,
अमेरिका पे हमले हुए, सोरोस छोड़िए, अमेरिका पे हमले हो गए, अमेरिका के डीप स्टेट पे आरोप लगाया गया। तो उससे क्या हुआ कि ये अडानी साहब अब अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हो गए। अब इनके ऊपर जैसे मान लीजिए मीडिया पार्ट है, मीडिया पार्ट का सहारा लिया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की बीजेपी ने। अब मीडिया पार्ट ने खुद विड्रॉ कर लिया, ये कह दिया कि फेक न्यूज है। जी मीडिया पार्ट हम सब जानते हैं कि मीडिया पार्ट यहीं पे आप ही के प्रोग्राम में चर्चा हुई जब उनकी रिपोर्ट आई थी राफेल को लेकर। मीडिया पार्ट के ऊपर आरोप लगाया गया कि साहब वो सोरोस के पैसे से चलता है। मीडिया पार्ट बहुत प्रतिष्ठित और बहुत दमदार और बेबाक पत्रकारों का संस्थान है। फ्रांस का बहुत बड़ा अखबार, ऐतिहासिक अखबार ली मोंड, जो कि जिसको आप कह सकते हैं कि फ्रांस का वॉशिंगटन पोस्ट, जी उस अखबार से निकले हुए लोगों ने इसको चलाया मीडिया पार्ट को। उनकी एक्सपर्टीज किसमें है? चिंता की बात होनी चाहिए लोगों के लिए। उनकी एक्सपर्टीज फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशंस में है। तो आपने तमाम लोगों का डालने के चक्कर में बीजेपी ने और सरकार ने तमाम लोगों से आपने बिगाड़ दे दिया। अब वो आपने प्रोवोक कर दिया लोगों को कि अब आपके लिए खोजबीन करें। आपने उनको एजेंडा दे दिया कि तुम भाई अडानी के खिलाफ चीजें लाओ, तो वो करेंगे काम। आगे आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि किस तरीके से दुनिया के लोग रिएक्ट करेंगे, क्योंकि आपने अडानी को लेकर दुनिया भर में आरोप लगा दिए। मीडिया पार्ट पे आरोप लगा दिए, अमेरिका के डीप स्टेट पे आरोप लगा दिए। तो अब जो राहुल गांधी ने मामला शुरू किया था, जो कांग्रेस इसमें बहुत मुखर है, इंडिया गठबंधन के दूसरे पार्टनर्स उतने मुखर नहीं है, लेकिन अडानी अब एक बड़ा एजेंडा बन चुका है और वो केवल भारत में नहीं, भारत के बाहर भी बन चुका है। जी राजीव, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक भारत ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी यह मामला बन चुका है, अदानी का मामला बन चुका है। लेकिन अदानी के मामले को क्या जॉर्ज सोरोस के मामले से ढकने की जो कोशिश हो रही है उसमें बीजेपी खुद फंस रही है, खुद घिर गई है। या जॉर्ज सोरोस का मामला क्या उतना आगे बढ़ा पाएगी बीजेपी जिससे वो अदानी के मसले को ढक पाए, बच पाए उससे? या राहुल गांधी ने एक के जो तीर हैं वो बिल्कुल निशाने पे हैं और उसके बाद ये लगातार सदन के अंदर राहुल गांधी, विपक्ष, कांग्रेस पार्टी चाहते हैं, ये सब इच्छा इनकी यही है कि उस पर प्रधानमंत्री आएँ, अपनी बात रखें और इस पर चर्चा हो अदानी के मसले पे। लेकिन जब वहाँ नहीं हो रही है बात तो फिर बाहर निकलकर जो कुछ कर रहे हैं राहुल गांधी